नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद के कालाडीह मोड़ के पास सड़क दुर्घटना, 2 लोगों की मौत। धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जीटी रोड कालाडीह मोड़ के समीप पानी टैंकर व कोयला लदित ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक गोविंदपुर थाना क्षेत्र के निवासी थे। बताया गया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन पलट गए और उसके नीचे दबकर दोनों की मौत हो गई। मृतकों में कंचनपुर पंचायत के बागमारा गांव निवासी हार्डकोक भट्टा कर्मी लाल मोहन किस्कू 42 वर्षीय एवं पेट्रोल पंप कर्मी कांड्रा निवासी किशन सिंह 60 वर्षीय शामिल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से जेसीबी मशीन एवं क्रेन के सहारे राहत एवं बचाव कार्य चलाया। 1 घंटे के मशक्कत के बाद मृतकों के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया है। इस दौरान जीटी रोड की दोनों ओर सड़क जाम हो गई थी। बेबी देवी के पक्ष में सीएम हेमंत सोरेन ने किया शानदार रोड शो। डुमरी विधानसभा उपचुनाव 2023 के लिए प्रचार थमने से पहले INDIA की प्रत्याशी झामुमो नेता बेबी देवी के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शानदार रोड शो किया। रोड शो में सैकड़ों कारों और बाइकों का काफिला चल रहा था। लेवी के 5 लाख रुपए के साथ 2 माओवादी गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बार फिर पलामू पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य हरि यादव और विनोद यादव को गिरफ्तार किया है। जिले की SP रिश्मा रमेशन के निर्देश पर छतरपुर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। दोनों नक्सलियों के पास से लेवी के 5 लाख रुपए बरामद होने की सूचना मिली है। दोनों नक्सलियों से पूछताछ किया जा रहा है। झारखंड में एक बार फिर से किसानों के बीच बांटे जाएंगे ट्रैक्टर, 85 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राज्य में एक बार फिर किसानों को ट्रैक्टर बांटने की तैयारी हो रही है। इस बार करीब 85 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। राज्य में 5 साल पूर्व किसानों को ट्रैक्टर बांटा गया था। उस वक्त ट्रैक्टर वितरण तकनीकी विवाद में पड़ गया था। इसमें कई अधिकारियों के खिलाफ जांच कराई गई थी। यह मामला अभी भी चल रहा है। इस बार मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण के नाम से कृषि विभाग स्कीम ला रहा है। ट्रैक्टर का वितरण झारखंड मशीनरी टूल्स टेस्टिंग सेंटर के माध्यम से होगा। इसके लिए प्रस्ताव भी वहां से तैयार कराया गया है। यह विभाग के माध्यम से सचिवालय को भेजा जा रहा है। GMTTC के CEO RP सिंह की सेवा बढ़ाने का प्रस्ताव कृषि विभाग ने तैयार किया है। श्री सिंह सेवानिवृत्ति के बाद पिछले करीब 1 साल से GMTTC में मानदेय पर काम कर रहे हैं। चतरा, गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा जिले में थोड़ी देर में बदलेगा मौसम, होगी बारिश। झारखंड के कई जिलों का मौसम बदलने वाला है। इन जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 1 से 3 घंटे के भीतर गुमला, चतरा, हजारीबाग और सिमडेगा जिले में अगले 1 से 3 घंटे में बादल गरजेंगे और वर्षा होगी। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है, इसलिए लोग घरों से बाहर निकलने से बचें। अगर मौसम खराब हो तो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। किसी भी सूरत में पेड़ या बिजली के खंभों के आसपास न रहें। पक्के छत के नीचे छिप जाएं। फरवरी में होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। जैक ने एग्जामिनेशन कैलेंडर किया जारी। अब ऑनलाइन होगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बड़ी तैयारी की है। साल 2024 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल 14 परीक्षाएं लेगा। ये परीक्षा कब होगी, इसकी संभावित तिथि जारी कर दी गई है। वहीं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने व्यवस्था में बदलाव किया है। ये तमाम बदलाव की शुरुआत झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अपने स्थापना दिवस के दिन से किया है। वहीं इसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की है। एग्जामिनेशन कैलेंडर किया जारी। परीक्षाओं की संभावित तिथि को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एग्जामिनेशन कैलेंडर भी जारी कर दिया है। साल 2024 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी महीने में ली जाएगी। 8वीं की परीक्षा मार्च, 9वीं की जनवरी और 11वीं की फरवरी में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने यह भी व्यवस्था लागू की है कि जैक की ओर से जारी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अब ऑनलाइन होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने न केवल परीक्षा की संभावित तिथि घोषित की है, बल्कि उन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने की भी जानकारी दी है। जैक ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने की तिथि घोषित कर दी है। 8वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन नवंबर में भरे जाएंगे। 9वीं और 11वीं के आवेदन सितंबर में ही लिए जाएंगे। वहीं 10वीं 12वीं के आवेदन अक्टूबर में भरे जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की
हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर काटा बवाल। असरफी हॉस्पिटल धनबाद में इलाज के नाम पर व्यापार हो रहा है, ये आरोप एक मरीज की मौत पर परिजनों ने लगाया है। घटना शनिवार रात की है। दरअसल गुलज बाग के रहने वाले मोहम्मद सरफराज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। हंगामा के बाद घटनास्थल पर सदर थाने की पुलिस पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। साहिबगंज में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 पहाड़ मुख्य मार्ग के चतरा पुल समीप पुलिस ने रविवार सुबह अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। बताया जाता है कि घटना रात करीब 12 बजे की है। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार, थाना प्रभारी निरंजन कच्छप अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। 30 मिनट रांची एयरपोर्ट रोड रहा जाम। शनिवार को 2 दुकानदारों में हुई मारपीट। विरोध में आक्रोशित लोगों ने आज किया एयरपोर्ट रोड जाम। रांची एयरपोर्ट रोड सुबह लगभग 8 बजे जाम रहा। स्थानीय लोगों ने सड़क को लगभग आधे घंटे तक जाम रखा। दरअसल एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच मारपीट की घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आज सुबह एयरपोर्ट रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों ने सड़क पर बांस बल्ली और ईंट पत्थर रख दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को समझा बुझाने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के स्टेट हैंगर के समीप शनिवार को इलाज का पैसा देने की बात को लेकर 2 दुकानदार अंकित साहू और सुभाष तिर्की की आपस में लड़ाई हो गई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। एक दूसरे के उलझे रहने के दौरान एक दुकानदार के समर्थन में आए ग्रामीणों ने दूसरे दुकान पर पथराव कर दिया। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस से ही ग्रामीण उलझ गए। उन्होंने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। मामला बढ़ता देख डोरंडा और जगन्नाथपुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा। झारखंड में बिजली संकट बढ़ा, 4 घंटे तक कटौती। रांची समेत पूरे झारखंड में बिजली संकट फिर बढ़ गया है। राज्य में मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध नहीं होने से 400 मेगावाट तक की लोड शेडिंग हो रही है। इसके कारण शहरों में 3 और ग्रामीण इलाकों में करीब 4 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। राज्य में बारिश नहीं होने से फिलहाल उमस है। ऐसे में बिजली कटौती लोगों को और परेशान कर रही है। मौसम में गर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची है। सितंबर में बिजली की मांग 2000 मेगावाट रहा करती है, लेकिन इस समय यह 2700 पर पहुंच गई है। जेबीवीएनएल की ओर से बताया गया है कि राज्य में बिजली की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं है। मांग और आपूर्ति में 400 मेगावाट का अंतर होने से लोड शेडिंग हो रही है। जेबीवीएनएल ने उपलब्धता कम होने का कारण एनटीपीसी समेत केंद्रीय उपक्रमों से पर्याप्त बिजली नहीं मिलना बताया है। डेंगू 16 जिलों में फैला, जमशेदपुर में 3 की मौत। राज्य में मच्छरों का आतंक है, खासकर पूर्वी सिंहभूम में स्थिति भयावह होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक राज्य के 16 जिलों में जहां डेंगू का प्रसार हो चुका है, 11 जिलों में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एवं 19 जिलों में चिकनगुनिया के मरीज मिले हैं। सबसे चिंताजनक यह है कि रांची में जहां जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के 1 मरीज की मौत हो चुकी है, वहीं जमशेदपुर में डेंगू से 3 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य बीबीडी कोषांग के अनुसार जुलाई तक राज्य के 19 जिलों में चिकनगुनिया के 131 मरीज मिले हैं। वहीं 11 जिलों में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के 26 मरीजों की पुष्टि हुई है। विभागीय आंकड़ों में 28 अगस्त तक राज्य में डेंगू के 286 मरीज की पुष्टि हुई है। रिंग रोड दलादली चौक होते हुए इक्वाफाई विश्वविद्यालय तक जाने वाली सड़क का होगा चौड़ीकरण। दलादली चौक से रिंग रोड को जोड़ने वाली अप्रोच रोड का चौड़ीकरण मजबूतीकरण किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी योजना तैयार की है और कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जो इसका डीपीआर तैयार करेगी। विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि रिंग रोड और दलादली चौक से इक्वाफाई यूनिवर्सिटी तक अप्रोच रोड को चौड़ा किया जाएगा। करीब 1.106 किलोमीटर लंबी इस रोड निर्माण की स्वीकृति विभाग स्तर से दी गई है। इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके निर्माण के लिए डीपीआर की स्वीकृति दी जाएगी। इसके टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पथ निर्माण विभाग कांके प्रखंड चौक से बोड़िया तक 4 लेन रोड बनाने की योजना तैयार कर रहा है। विभाग के इंजीनियरों ने इसका सर्वे भी किया है। यह प्रयास हो रहा है कि अधिक से अधिक सरकारी जमीन ली जाए।
रैयतों की कम जमीन अधिग्रहण हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। सड़क किनारे कितनी आबादी और मकान दुकान बने हैं, इसकी भी गणना की जा रही है। इस सड़क में यातायात काफी अधिक है। ब्लॉक चौक से बोड़िया चिरौंजी होते हुए मोहराबादी मेन रोड रांची तक सीधा आवागमन है। ऐसे में वाहनों की संख्या काफी अधिक है। सड़क चौड़ा होने से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत होगी। झारखंड में सड़क पुल की 115 से अधिक योजनाएं लंबित, नपेंगे इंजीनियर ठेकेदार। झारखंड में सड़क व पुल की 115 से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन विलंब से चल रहा है। राज्य के सभी जिलों में 3-4 महत्वपूर्ण योजना ऐसी है जिस पर धीमी गति से काम हो रहा है। संबंधित पथ प्रमंडल के इंजीनियरों व काम कर रहे संवेदकों की शिथिलता की वजह से काम 1 से 3 साल तक विलंब से चल रहा है, जिस वजह से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बारिश का मौसम भी प्रारंभ हो गया है, लेकिन अब भी ये सड़कें चकाचक नहीं हो सकी हैं। इनके आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार विलंब से चल रही योजनाओं की सूची तैयार की जा रही है। इसके अनुसार अभी तक 1 साल से कम अवधि में पूरे राज्य भर में 42 सड़क की योजनाएं लंबित चल रही हैं। वहीं 1 साल से अधिक में 11, 2 साल से 20, 3 साल से अधिक में 15 सड़क परियोजनाओं का काम पेंडिंग है। इसी तरह ब्रिज में 1 साल से कम में 7, 2 साल में 5 व 2 साल से अधिक में 3 व 3 साल से अधिक में 12 सड़क की ब्रिज की योजनाएं पेंडिंग है। विलंब से चल रही योजनाओं के कारणों की अब पड़ताल की जा रही है। वैसे मामले में जहां भू अर्जन की वजह से योजनाएं पेंडिंग है, वहां संबंधित फॉरेस्ट विभाग से इसकी सूची तैयार करके वन भूमि क्लियरेंस दिलाने की दिशा में काम करने को कहा गया है। गिरिडीह के बेंगाबाद में बहन को ससुराल छोड़ने आए भाई के साथ ससुराल वालों ने की मारपीट, 2 घायल। बेंगाबाद थाना इलाके के चपुआडीह में शनिवार की देर रात पति पत्नी के बीच हुई मामूली विवाद के बाद लड़की और लड़का पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुआ, जिसमें दोनों ओर से 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। घायलों में लड़की का भाई अजय मंडल और एक युवक शामिल है। मारपीट की इस घटना के बाद दोनों का इलाज सदर अस्पताल में कराने के बाद धनबाद रेफर किए जाने की बात सामने आई है, जबकि लड़की के भाई से मारपीट करने वाले युवक का नाम विक्रम मंडल है। जानकारी के अनुसार विक्रम मंडल गिरिडीह का रहने वाला है और लड़का पक्ष की ओर से उसका रिश्तेदार बताया जा रहा है। हालांकि मारपीट का कारण फिलहाल सामने नहीं आया है। आवंटित कृषि उपकरणों की मरम्मति के लिए तत्काल 30 युवकों को ट्रेन करेगा कृषि विभाग। चयनितों को महीने भर की मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। कृषि विभाग झारखंड के मुताबिक किसानों, एसएचजी और अन्य सहायता समूहों को पिछले कुछ सालों से कृषि उपकरण बैंक की मदद से लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत उन्हें ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चालित यंत्र, पावर टीचर, रीपर पंप सेट, राइस हॉलर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, सीड ड्रिल, कम फर्टिलाइजर इत्यादि उपकरण मुहैया कराए जाते रहे हैं। पर स्थानीय स्तर पर कृषि यंत्रों की मरम्मति के अभाव में इनका समुचित उपयोग करने में दिक्कत आ रही है। संबंधित निर्माता सप्लायरों द्वारा मिस्त्री और मैकेनिक की उपलब्धता सभी ब्लॉक और ग्राम स्तर पर सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। ऐसे में विभाग की संस्था JAMTTC रांची के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में तत्काल 30 वांछित तकनीकी योग्यता वाले झारखंड के युवाओं को ट्रेन किया जाएगा। 11 सितंबर से शुरू होने वाला यह प्रशिक्षण 10 अक्टूबर तक रांची में चलेगा, जो आवासीय और निःशुल्क होगा। इस दौरान कृषि यंत्रों की विशेष मरम्मति, इसके परिचालन और रखरखाव की जानकारी दी जाएगी। टाटा स्टील में बोनस समझौता 5 सितंबर तक, जाने इस बार कर्मचारियों को कितने रुपए मिलेंगे। टाटा स्टील के कर्मचारियों का बोनस समझौता 5 सितंबर तक होने की उम्मीद है। इस साल कंपनी का मुनाफा कम होने से 20% बोनस मिलने की संभावना कम है। गुडविल राशि पर भी संशय है। बोनस को लेकर टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी, टुन्नू महामंत्री सतीश सिंह और डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह पिछले माह प्रबंधन को पत्र सौंप चुके हैं। वर्ष 2024 में भी पुराने फॉर्मूले पर ही बोनस समझौता होगा, इसलिए राशि को लेकर प्रबंधन और यूनियन के बीच कोई जद्दोजहद नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय परिचालन का मुनाफा 15,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ऐसी स्थिति में 20% बोनस मिलने की संभावना कम दिख रही है। यूनियन नेतृत्व अपनी क्षमता से कितना लाभ कर्मचारियों को बोनस की राशि दिला पाती है, यह समझौते के बाद पता चलेगा। सैनिक कल्याण निदेशालय और जिला सैनिक कार्यालयों के लिए सचिवालय सहायक, सैनिक कल्याण पदाधिकारी सहित दूसरे पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय झारखंड और इसके अधीनस्थ जिला सैनिक कार्यालयों में
अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की ओर से विज्ञापन जारी करते हुए झारखंड के बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों से 30 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। सैनिक कल्याण निदेशालय रांची के लिए कनीय सचिवालय सहायक समूह ग के एक पद पर नियुक्ति होगी। यह ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। सेना से रिटायर हवलदार या उच्च पद धारक या इससे समकक्ष तथा मैट्रिक पास कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 2 यानी कि 19,900 से 63,200 के बीच का होगा। जिला सैनिक कार्यालय रांची के लिए एक सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी अनारक्षित के पद पर नियुक्ति होगी। खुंटी सांसद के अड़की प्रतिनिधि के घर पर हुई चोरी का खुलासा, तमाड़ का विवेक ही निकला मास्टरमाइंड। बीते 2 जुलाई को बुंडू अनुमंडल के तमाड़ थाना क्षेत्र के NH 33 किनारे स्थित खुंटी सांसद के अड़की प्रतिनिधि अनूप कुमार साहू के घर में हुए नगद तथा स्कॉर्पियो की चोरी का खुलासा तमाड़ पुलिस ने किया है। तमाड़ पुलिस के अनुसंधान के क्रम में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ तमाड़ थाना क्षेत्र के सालगाडिया निवासी आरोपी विवेक सिंह मुंडा को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से चोरी की गई जेवरात, स्कॉर्पियो की चाबी एवं अन्य सामान को भी बरामद किया गया है। दरअसल यह मामला 2 जुलाई की मध्यरात्रि की है, जब अनूप कुमार साहू अपने परिवार के साथ भोजन कर घर के अंदर सो गए। रात में करीब 1:30 बजे जब वह शौच के लिए उठे तो देखा कि उनके घर का दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ है तथा उनके घर से करीब 4 लाख रुपए कीमत के जेवरात एवं उनके छोटे भाई के पैंट में रखे रुपए चोरी कर लिए गए थे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।